था आजमगढ़ के एक नौजवान ने। आसान नहीं था, लेकिन फिर भी वो कामयाब रहा। वक्त की नजरों ने बदलते दौर को देखा। उसने हर ख्वाब को हकीकत में बदलते देखा। रात हंस के कहती है किसी में खाने में चल, फिर किसी लाल शहनाज रोक के काशाने में चल। ये अगर मुमकिन नहीं तो ए दोस्त किसी वीराने में चल। फ्रैंक इस्लाम एक मिसाल। वो शख्स जो कभी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के एक छोटे से गांव में रहता था। वो शख्स जिसकी शुरुआती तालीम मदरसे में हुई, और वो शख्स जो कभी खेतों में पतंग लूटने के लिए दौड़ता था। वो शख्स अपने सपनों का पीछा करते करते एक छोटी सी उम्र में एक ऐसी दौड़ दौड़ा कि उसके कदम अपने सपनों के देश अमेरिका में जाके रुके, और वो शख्स बन गया अमेरिका की शान। आजमगढ़ जिले के सराय मीर इलाके के गांव कोरागहनी में जन्मे फखरुल इस्लाम ने बीएससी बनारस से किया, और फिर साल 1967 में मैथमेटिक्स में एमएससी करने के बाद पीएचडी के लिए इस्लाम साल 1970 में अमेरिका की कोलोराडो यूनिवर्सिटी चले गए। एमएससी के बाद एक स्कॉलरशिप से अमेरिका गए इस्लाम ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्नीस सौ 1970 में जब फखरुल इस्लाम ने अमेरिका में कदम रखा तो अमेरिका ने अपने सभी दरवाजे उनके लिए खोल दिए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनकी गिनती भारतीय मूल के सबसे मशहूर अमेरिकी उद्योगपतियों में होती है। फ्रैंक इस्लाम ने अपने करियर की शुरुआत महज $500 और खुद की बदौलत की थी, लेकिन आज वो अमेरिका के जाने माने बिजनेसमैन हैं। सन 1953 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के एक किसान परिवार में जन्मे इस्लाम महज 25 साल की उम्र में अमेरिका चले आए। उन दिनों उनके पास $500 यानी करीब 31,000 रुपए थे। अमेरिका में रहते हुए एक वक्त ऐसा भी आया जब फ्रैंक को अपना घर गिरवी रखना पड़ा। अपना घर गिरवी रखकर फ्रैंक ने 1993 में मैरीलैंड में एक घाटे में चल रही QSS नाम की आईटी कंपनी को $50,000 यानी तकरीबन 31 लाख रुपए में खरीदा। लेकिन 13 साल की मेहनत के बाद वो इसे $300 मिलियन की एक ऐसी मालियत बनाने में कामयाब हो गए जिसके 2000 से भी ज्यादा मुलाजिम हैं। ये आसान नहीं था, लेकिन मैं कामयाबी के लिए पुरअज़म था और कामयाब हुआ। मैं एहसानमंद हूँ अलीगढ़ मुस्लिम स्कूल का और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो का, जहाँ मैंने तालीम हासिल की। फ्रैंक का कहना है कि आजमगढ़ के फखरुल इस्लाम से फ्रैंक इस्लाम होने तक का सफर कठिन ही सही मगर कामयाब रहा। शुरू के दिनों में फ्रैंक ने कई नौकरियां की, लेकिन हमेशा कारोबार करने की सोचते रहे।
और फिर कई साल और कई नौकरियों के बाद 1994 में QSS कंपनी को खरीदा। कामयाब कारोबारी शख्सियत फ्रैंक इस्लाम आज दुनिया के बड़े बड़े सियासतदानों के साथ उठते बैठते हैं और लोग उनसे मिलने के लिए बेताब नजर आते हैं। लेकिन यही फ्रैंक इस्लाम जब फ्रैंकली बात करते हैं ना, तब उनके अंदर आजमगढ़ का 25 साल का नौजवान नजर आता है, जिसने एक दिन अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने की ठानी थी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के एक किसान परिवार में जन्मे फ्रैंक इस्लाम को मार्टिन लूथर किंग जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार फ्रैंक को सपनों को जिंदा रखने के लिए दिया गया। महान नेता की विरासत को दर्शाने वाला यह सम्मान फ्रैंक को अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं और लोगों से जुड़ने की उनकी प्रवृत्ति के लिए मिला। इस्लाम मार्टिन लूथर किंग और महात्मा गांधी को अपना मार्गदर्शक मानते हैं। फ्रैंक मानते हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और भारत भूमंडलीय नेता के तौर पर उभर रहा है, मगर इसके बावजूद अल्पसंख्यक समुदाय शिक्षा और प्रगति के मामले में पिछड़ा जा रहा है, जिसका नुकसान पूरे मुल्क को उठाना पड़ेगा। इस्लाम के मुताबिक अल्पसंख्यक समुदाय को भी भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी देने की आवश्यकता है और यदि ऐसा होता है तो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की तस्वीर बदल जाएगी। ये सब तालीम के लिए है, क्योंकि तालीम मौके पैदा करती है। मेरे ख्याल से तालीम एक ऐसा तोहफा है जो नस्लों को संवार सकता है, जो ज़हन और रूह की इस्लाह करता है, और तालीम ही हमारे मुस्तकबिल के लीडर्स और इंसान दोस्त लोग पैदा कर सकती है। फ्रैंक इस्लाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ करना नहीं भूलते। फ्रैंक प्रधानमंत्री मोदी को एक स्मार्ट राजनीतिज्ञ मानते हैं। दुनिया भर में भारत को एक मॉडल के तौर पर छवि बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को अहम मानते हैं फ्रैंक इस्लाम। पाकिस्तान और चीन को लेकर भी फ्रैंक की राय बिल्कुल क्लियर है। पाकिस्तान को लेकर फ्रैंक मानते हैं कि पाकिस्तान की जमीन पर आतंकवाद और हिंसा पनपती है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रैंक चाहते हैं कि भारत को पाकिस्तान को स्थिर और आगे बढ़ने में मदद करनी चाहिए। बदले में पाकिस्तान को भी एक जिम्मेदार पड़ोसी की तरह कदम से कदम मिलाकर भारत का साथ देना चाहिए। फ्रैंक इस्लाम का मानना है कि आतंकवाद किसी मजहब का चेहरा नहीं हो सकता। वैसे भी इस्लाम हमें शांति और बराबरी का संदेश देता है। किसी को कत्ल करना इस्लाम नहीं हो सकता। आतंकी संस्थाओं से जुड़े मुसलमान नहीं हो सकते। वो चाहते हैं कि भारत का एक एक मुस्लिम युवा खूब पढ़े लिखे और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करे। फ्रैंक इस्लाम एक सफल व्यवसायी के अलावा धीरे धीरे शिक्षा के माध्यम से समाज सेवा में भी सक्रिय हुए और समाज सेवा के जरिए ही अमेरिका की भारतीय समुदाय के बीच अपनी पैठ बना ली। इस पैठ के चलते आज फ्रैंक अमेरिका में सत्ता के गलियारों में अपनी महत्वपूर्ण दखल दे रहे हैं। फ्रैंक इस्लाम उन लोगों में भी हैं जिनके पास पैसा भी है और राजनीतिक कनेक्शन भी। वो कहते हैं जब भी कोई बड़ी पार्टी होती है तो वो पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को जरूर बुलाते हैं। अमेरिका में रह रहे 30 लाख भारतीयों में लोकप्रिय फ्रैंक हमेशा भारतीयों के बीच मददगार बनकर उनका साथ देते हैं। यही वजह है कि आजमगढ़ में जन्मा ये शख्स ओबामा के बेहद करीब हो गया था। पिछले वर्ष जब बराक ओबामा 26 जनवरी को
देश के मेहमान बनकर आए तो अपने साथ साथ फ्रैंक को भी लेकर आए। 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ एक बिजनेसमैन, एक उद्यमी और मेन डेलीगेट्स की तरह भारत में आए फ्रैंक इस्लाम गणतंत्र दिवस समारोह में भी शामिल हुए थे। फ्रैंक ने राजपथ पर 26 जनवरी की परेड देखी और राष्ट्रपति भवन में आयोजित भोज में शामिल हुए। आजमगढ़ मूल के भारतीय अमेरिकी उद्योगपति फ्रैंक इस्लाम 2015 में बनारस भी आए थे। जब भी वो अपने पैतृक शहर आजमगढ़ आते हैं तो वो कुछ ना कुछ बड़ा काम करके वहां वापस अमेरिका लौट जाते हैं। फ्रैंक इस्लाम आजमगढ़ को स्मार्ट सिटी के साथ साथ आईटी सिटी बनाना चाहते हैं। फ्रैंक आजमगढ़ को आईटी सिटी बनाने के लिए केंद्र सरकार में वित्त मंत्री अरुण जेटली और प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी बातचीत कर चुके हैं। फ्रैंक इस्लाम अपनी सफलता का पूरा श्रेय एएमयू को देते हैं। इसलिए फ्रैंक चाहते हैं कि एएमयू का नाम भी विश्व के टॉप मोस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की सूची में शामिल किया जाए। फ्रैंक इस्लाम और डेबी ड्राइजमैन फाउंडेशन ने हाल में ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की तालीम के लिए $2 मिलियन डोनेशन दिया है। फ्रैंक इस्लाम की बदौलत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को फ्रैंक एंड डेबी इस्लाम मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स के रूप में नए भवन की सौगात मिली है, जो नॉर्थ इंडिया का पहला ऐसा कॉम्प्लेक्स है। एएमयू के पूर्व छात्र और अमेरिकी उद्योगपति डॉक्टर फ्रैंक इस्लाम ने एक ख्वाब की तरह इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया है। इस कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करते एक अलग अनुभव का एहसास होता है। बिल्डिंग निर्माण में जहां आधुनिकता का ध्यान रखा गया है, वहीं इस्लामिक शैली का आर्किटेक्चर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने पर मजबूर करता है। कॉम्प्लेक्स के मेन गेट के बाहर एक साइड से में सर सैयद की तस्वीर है तो दूसरी साइड में फ्रैंक इस्लाम और उनकी पत्नी डेबी इस्लाम की। यहाँ छात्रों को बैठने के लिए राउंड बेंच लगाई गई है। एएमयू के पूरे कैंपस में ऐसा माहौल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ की लाइब्रेरी भी अपने आप में खास है। रिसर्च स्कॉलर्स को बैठने के लिए इस हॉल का डिजाइन कुछ इस तरीके से कराया गया है कि भवन का डिजाइन ऐसा हो कि रिसर्च स्कॉलर सीढ़ियों के जरिए अपनी लाइब्रेरी तक पहुंच जाएं। फ्रैंक एंड डेबी इस्लाम मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स में फैकल्टी और मैनेजमेंट एंड रिसर्च डिपार्टमेंट को शिफ्ट किया गया है। कॉम्प्लेक्स के आसपास किसी तरीके का कोई भी शोर शराबा नहीं है। ये इमारत स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग के रूप में जानी जाती है। इन दिनों फ्रैंक इस्लाम अपनी जन्मभूमि आजमगढ़ में अपनी मां के नाम पर एक तकनीकी संस्था बना रहे हैं। वैसे फ्रैंक अमेरिका में जितने जाने जाते हैं उतने ही आजमगढ़ में भी। उनका जब जब भारत आना होता है वो आजमगढ़ के निजी संस्थाओं को मोटी रकम दे के जाते हैं। फ्रैंक इस्लाम 2016 में हुए अमेरिकी प्रेसिडेंट चुनाव में एक अहम भूमिका निभाने वाली शख्सियतों में से एक थे। सन 2016 में मई जून के महीने में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों को लेकर कुछ भारतीयों का नाम स्थानीय अखबारों की हेडलाइंस बन रहा था। अमेरिकी अखबारों के सुर्खियों में रहने वाले उन सभी हस्तियों में से एक नाम फ्रैंक इस्लाम का भी था। फ्रैंक इस्लाम रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेटिक हिलरी क्लिंटन की टीम का अहम हिस्सा थे। फ्रैंक इस्लाम को जहां एक ओर यूनाइटेड स्टेट्स में मुसलमानों का चेहरा बताया जा रहा था,
वहीं डेमोक्रेट्स के लिए सबसे ज्यादा फंड जुटाने वाली शख्सियत भी बने। आज उनकी और क्लिंटन परिवार की नजदीकियां किसी से छुपी नहीं है। इतना ही नहीं, फ्रैंक इस्लाम अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा के भी काफी नजदीक रहे हैं। फ्रैंक आज भी अमेरिका के बिजनेस प्लानिंग ग्रुप का अहम हिस्सा हैं। वॉशिंगटन डीसी में रहने वाले एक सफल उद्यमी और निवेशक फ्रैंक इस्लाम ने 2007 में FI इन्वेस्टमेंट ग्रुप LLC की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य कंपनियों को फंड मुहैया कराना और उनकी ब्रांडिंग करना है। फ्रैंक इस्लाम अमेरिका के बिजनेस प्लानिंग ग्रुप का एक अहम हिस्सा हैं और अमेरिका के अलावा दुनिया के कई बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के सदस्य भी हैं। एमिरेट्स के अमेरिकन यूनिवर्सिटी में ट्रस्ट के सदस्य, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मलेशिया के इंटरनेशनल एडवाइजर, जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में डीन काउंसिल के सदस्य, मैरीलैंड गवर्नर के अंतरराष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य, स्कूल ऑफ एडवांस इंटरनेशनल स्टडीज जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में सलाहकार परिषद के सदस्य, अमेरिकन यूनिवर्सिटी एंड स्कूल ऑफ इंटरनेशनल सर्विसेज के डीन काउंसिल के सदस्य, जॉन F कैनेडी सेंटर के परफॉर्मिंग आर्ट विभाग के ट्रस्टी बोर्ड के सदस्य। इस्लाम ने अमेरिका में ताजमहल की तरह अपना घर बनवाया है ताकि उन्हें अपने देश की खूबसूरती मिलती रहे। फ्रैंक इस्लाम का ये घर इतना आलीशान है कि देखने वाला देखते ही रह जाता है। 40,000 स्क्वायर फुट में फैला ये घर देखकर स्वर्ग सा एहसास होता है। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी के उपनगरीय इलाके में सपनों से भी ज्यादा खूबसूरत बने इस घर की तारीफ करते अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा थकते नहीं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा इस डाइनिंग हॉल में दुनिया की तमाम बड़ी शख्सियतें आ चुकी हैं। इस महल नुमा घर में ताजमहल, भारत का राष्ट्रपति भवन और व्हाइट हाउस की खूबियां शामिल हैं। प्यार से इस महल का नाम नॉर्टन मैलर रखा गया है। इस घर की चारदीवारी के अंदर जापानी मछलियों के तालाब और मुगलिया तर्ज पर रिफ्लेक्टिंग पूल्स बनाए गए हैं। कई मिलियन डॉलर के मालिक का ये म्यूजियम नुमा घर इसलिए भी खास है क्योंकि ये ताबीर है उन ख्वाबों की जिसे आजमगढ़ के एक नौजवान ने उस वक्त देखा था जब उसकी जेब में $500 से ज्यादा कुछ नहीं था। अमेरिका को सपनों को हकीकत में बदलने की सरजमी कहा जाता है या लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज कहा जाता है। ये एक ऐसी सरजमी है जहां इंसान अपने हर ख्वाब को हकीकत में बदलने का भरपूर मौका देता है और ये घर भी उसी ख्वाब की ताबीर है। फ्रैंक और डेबी इस्लाम इस घर के 2 सदस्य हैं जिन्होंने इस घर को मिलकर बनाया है। फ्रैंक इस्लाम और डेबी ड्राइसमैन दोनों अलग अलग मुल्क से हैं। फ्रैंक का ताल्लुक भारत के शहर आजमगढ़ से, जबकि डेबी का ताल्लुक कनाडा से है। फ्रैंक और डेबी इस्लाम अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हैं उन्होंने कर दिखाया है। फ्रैंक और डेबी का मानना है कि तालीम एक ऐसा तोहफा है जो नस्लों को संवार सकता है। एक ख्वाब की ताबीर जिसे देखा था आजमगढ़ के एक नौजवान ने
था, लेकिन फिर भी वो कामयाब रहा। वक्त की नजरों ने बदलते दौर को देखा। उसने हर ख्वाब को हकीकत में बदलते देखा। ये रात हंस के कहती है किसी में खाने में चल, फिर किसी लाल शहनाज रोक के काशाने में चल। ये अगर मुमकिन नहीं तो ए दोस्त किसी वीराने में चल। फ्रैंक इस्लाम एक मिसाल।